آپ کے जीवन में खुशियां आए, आपका परिवार एकजुट रहे। आपको और आपके परिवार को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। बकरीद के मौके पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वक़ास साहब ने देश प्रदेश के तमाम मुसलमान भाइयों से जरूरी अपील की है और सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल के जरिए बकरीद के मौके पर मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन, वीवर, हिंदुस्तान, आपको, आपके अहले खाना को और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद कुर्बान की मेरी जानिब और सियासी अड्डा की जानिब से और मेरे अहले खाना की जानिब से ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि आप जिंदगी में देखें बेशुमार ईदें, रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईदें, मिले तुझे न दुख जिंदगी में, फूल की तरह महके खुदा करे, जिंदा रहे नाम अबद तक तेरा, ईद की खुशियां तुझे मुबारक खुदा करे। एक मर्तबा फिर आपको और आपके तमाम अहले खाना को ईद उल अजहा और ईद कुर्बा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। खुशियों के इस मौके पर आप अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों को याद रखिए, उनको भी अपने खुशियों में शरीक कीजिए। ईद कुर्बा की वजह से 3-4 दिनों तक सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर कोई प्रोग्राम नहीं आ सकेगा और अगर कोई जरूरी अपडेट होगी तो सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल के जरिए खबर दी जाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और देखिए आसिम वक़ास साहब ने मुसलमान भाइयों से जरूरी अपील क्या की है। अस्सलाम वालेकुम। सियासी बात तो रोज करते हैं, मैंने सोचा आज कुछ सामाजिक बात आप लोगों से की जाए। देखिए, दिल दुखाने वाला मजहब इस्लाम नहीं है, दिल जीतने वाले मजहब को इस्लाम कहते हैं। मतलब दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाला मजहब इस्लाम है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मजहब इस्लाम नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरीद आ गई है। बकरीद मुसलमानों में एक ऐसा त्यौहार है जो कुर्बानी का त्यौहार है। ईद उल अजहा में हम सब कुर्बानी करते हैं। इस्लाम ये कहता है कि आपके किसी काम से किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि जो हम कुर्बानी करते हैं, हम मुसलमान, वो कुर्बानी है अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पर। मतलब अगर हमारी कुर्बानी से अल्लाह राजी है तो हमारी कुर्बानी कबूल हो गई। हमारी कुर्बानी दुनिया के लिए या दुनिया वालों के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बकरीद पर कुर्बानी कीजिए, खूब कुर्बानी कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुसलमान है या आपके घर के 2-4, 10-20 घर आगे कोई गैर मुसलमान है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि आपकी कुर्बानी से उसको न तकलीफ हो, न ठेस पहुंचे। ये मेरी गुजारिश है आपसे। कुर्बानी करने के बाद जो ओफेल्स हैं या जो जानवरों की गंदगी होती है, वो ऐसी जगह पे बिल्कुल ना फेंकिए, सड़क पर या कहीं ऐसी जगह जहां से किसी दूसरे मजहब के लोग उसको देखकर उनको ठेस पहुंचे या तकलीफ हो। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात कि कुर्बानी कीजिए, कुर्बानी खूब कीजिए, लेकिन उन जानवर पे बिल्कुल कुर्बानी मत कीजिए जो प्रतिबंधित हैं, या ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि जो दूसरे मजहब में जिन जानवरों को पूजा जाता है, आप उसकी कुर्बानी बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। मैं आपको एक इस्लाम की बात बताना चाहता हूं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि गाय के दूध में शिफा, अमृत, गाय का दूध बहुत फायदेमंद, लेकिन गाय के गोश्त में बीमारी। ये हमारे नबी की हदीस है। आप चाहें तो बाकी मौलानाओं से भी इस बारे में जिक्र कर सकते हैं, कंफर्म भी किया जा सकता है
اسلامک ہسٹری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو صرف آپ لوگوں سے گزارش کے ساتھ کہ اس بقرعید میں ہم ایک مثال قائم کریں گے. ہم سب مسلمان اللہ کی راہ میں جو قربانی ہے وہ اس طرح سے مثال پیش کریں گے کہ دنیا میں بھی ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ سچ ہے کہ اسلام دل جیتنے والوں کا مذہب ہے، اسلام دل دکھانے والوں کا مذہب نہیں ہے. دوسروں کی بھاوناؤں کا سمان کرنے والے مذہب کا نام اسلام ہے، دوسرے کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے والے مذہب کو اسلام نہیں کہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ جب ہم کسی کی بھاوناؤں کا سمان کریں گے تو سامنے والا بھی ہماری بھاوناؤں کا سمان کرے گا. تو اس بار پرتیبندھت جانور پر کسی طرح کی کوئی قربانی نہیں، کسی بھی طرح سے آفیلس، ان کی سینگیں یا کھر یا کچھ بھی گندگی سڑک پر یا کہیں ایسی جگہ نہیں پھینکی جائے گی جس کو دیکھنے کے بعد کسی دوسرے مذہب کو ٹھیس پہنچے. السلام علیکم.